नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान से बड़ी खबर। ईरान में सेना के काफिले पर हमला हुआ है और इससे काफिले की 2 गाड़ियों को बड़ा नुकसान हुआ। ये खबर आई है दक्षिण पूर्वी इलाके के ईरान के हिस्से से। महमूदाबाद इलाका बताया जा रहा है। यहां पर सेना का एक काफिला जा रहा था जिसमें ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ और सेना के 2 वाहन जो हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। देखिए, ये इन हमलों के पीछे किसका हाथ है ये आप सब जान सकते हैं। और ये 20वां धमाका है। अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करें तो ये 20वां धमाका है जिसमें ईरान को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि इन धमाकों के पीछे मोसाद का हाथ है और मोसाद ने ये धमाके करवाए हैं। लेकिन इसके साथ ही 2-3 बड़े डेवलपमेंट है। देखिए, जब से ये धमाका हुआ मैं इसको फॉलो कर रहा था कि क्या इसमें क्या चीज़ें निकल के आती हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई जाए। ये धमाके होने के बाद एक बड़ी बैठक हुई है ईरान में। ईरान की सेना के जितने बड़े अधिकारी थे वो इस बैठक में शामिल हुए। देखिए, अब से पहले जितने भी धमाके हुए हैं ईरान में, वो धमाके ऐसे हुए हैं जिसमें सीधे तौर पर सेना को निशाना नहीं बनाया गया। वो एक मॉल में धमाका होता है, बंदर अब्बास में एक बिल्डिंग में धमाका हुआ। इस तरह के अलग अलग ठिकानों पर धमाकों की खबरें आई। लेकिन देखिए, ये पहला मौका है, अगर हम इस बार की बात करें, जिसमें ईरान की सेना के काफिले को सीधा निशाना बनाया गया है, सीधा हमला किया गया। उसके बाद बताया जाता है कि एक बड़ी बैठक हुई है ईरान में। सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं, ईरान की सेना की अधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें यह फैसला किया गया है कि अब ईरान जवाब देगा। जो अभी तक धमाके हो रहे थे, अब उसका ईरान की सेना ने जवाब देने का मन बना लिया है। और हो सकता है कि अगले चंद घंटों के अंदर या अगले कुछ दिनों के अंदर इसका बड़ा बदला लिया जाएगा। देखिए, लगातार ईरान से इस तरह की खबरें हैं कि ये जो धमाके हुए, लगातार इसके पीछे मोसाद का हाथ है। अगर आप जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि देखिए, जब आप सीधे तौर पर ईरान को जंग में नहीं हरा पाए, आप बातचीत में ईरान को नहीं झुका पाए, तो अब ऐसी स्थिति में ये एक कोवर्ट ऑपरेशन चल रहा है और आतंकी गतिविधियां करके जो है वो ईरान को डराने की कोशिश हो रही है। ईरान में धमाके करके ईरान को एक प्रकार से जो है उकसाया जा रहा है। लेकिन देखिए, ये जो धमाके की खबर आई, ये ऐसे समय पे आई जब नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होती है वॉशिंगटन में। उसके बाद उस मीटिंग में ये फैसला हुआ, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी फिलहाल ईरान से बातचीत की जाएगी और ईरान पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। इस तरह के जो है इंडिकेशन सामने आए और फिलहाल जंग की बात से मना किया गया। इस तरह की खबरें आपको सब तरफ मिलेगी। लेकिन आप खुद सोचिए, एक तरफ अगर ये स्थिति है कि बातचीत करनी है, उस सिचुएशन में ये कैसे हो सकता है कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो है वो ईरान की तरफ रवाना कर दिया जाए? क्या अगर बातचीत करना है, उसका सबसे पहला स्टेप है कि आपको ईरान को विश्वास में लेना होगा। लेकिन एक तरफ बातचीत की बात होती है और दूसरी तरफ दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ईरान की तरफ भेज दिया जाता है। लगातार फाइटर जेट्स उतर रहे हैं आसपास के इलाकों में और जितने भी डिफेंस सिस्टम्स हैं वो लगा दिए गए हैं। आपकी सबमरीन्स जो है ईरान के करीब पहुंच चुके हैं। यानी आप देखिए, कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अभी भी अमेरिका इस सिचुएशन में नहीं था या इजराइल इस सिचुएशन में नहीं है कि वो ईरान पर हमला करे। ईरान का पलटवार होगा तो कैसे जवाब दिया जाएगा, उससे निपटने की तैयारी ही नहीं थी। और ये माना गया कि सिर्फ अब्राहम लिंकन या कुछ डिस्ट्रॉयर्स के सहारे जंग नहीं की जा सकती, तो अब दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिया गया है। तो आप देखिए, जहां तक ये बातें हैं इस तरह की कि शायद जंग ना हो, ये एक ऐसी चीज है जो एक टाइम बॉम्ब है। जो रूस ने कहा, लावरोव विदेश मंत्री जो है रशिया के, उन्होंने कहा कि एक टाइम बॉम्ब है जो टिक टिक कर रहा है और जिस दिन ये फटेगा मिडिल ईस्ट में भयंकर तबाही होगी। आपको ऐसा लग सकता है कि जंग टल गई है, लेकिन अंडर करंट जो है वो कुछ और इंडिकेट कर रहा है। और अब ये जो हालात हैं, ये जो ईरान की सेना पर हमला हुआ है, इसका बड़ा बदला लिया जाएगा। ये बात ईरान में एक बड़ी बैठक में तय हो चुकी है। अब ये ऑपरेशन किसी भी तरह का हो सकता है। आप देखें, इजराइल के ऊपर जो है मोसाद के हेडक्वार्टर से लेकर इजराइल के अंदरूनी इलाकों में जिस तरह के हमले ईरान का दावा है कि ये मोसाद की तरफ से हो रहा है, जैसा ईरान से खबरें हैं कि मोसाद ने अगर ये करवाया है तो उसका पलटवार इजराइल में देखने को मिल सकता है। यानी अब इजराइल जो है वो टॉप निशाने पर होगा ईरान के। अब तक इस तरह की खबरें थी कि बातचीत हो रही है, ईरान को उकसाने की कोशिश है, लेकिन ईरान उसका जवाब नहीं देगा ताकि किसी तरह से बातचीत वाली बात डिरेल ना हो। इस लिहाज से ईरान की तरफ से हमले नहीं हुए। लेकिन आप देखें, 3 घंटे तक बैठक चली डोनाल्ड ट्रंप की और बेंजामिन नेतन्याहू की। तो 3 घंटे की बातचीत के दौरान ये बताया जाता है कि अगला अगला कदम क्या है ईरान को लेकर, इसका एक बड़ा प्लान तैयार हो गया है।
इस बैठक के पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें नेतन्याहू शामिल थे, विटकॉफ शामिल थे, कुशनर शामिल थे और डोनाल्ड ट्रंप के सब वॉर एडवाइजर्स शामिल थे। बताया जाता है कि ट्रंप से मुलाकात के पहले ही ये बड़ा प्लान तैयार हो चुका है कि ईरान को लेकर आगे क्या करना है। ईरान ने साफ कर दिया है मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से नहीं रोका जाएगा, एनरिचमेंट हमारा अधिकार है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। इस सूरत हाल में जब मिसाइल जो सबसे बड़ा खतरा है वो मिसाइल को लेकर है, अमेरिका और इजराइल को, और मिसाइल प्रोग्राम पर ईरान बात करने के लिए तैयार नहीं है। यानी इन हालात में किसी भी तरह से किसी समझौते की कोई संभावना नहीं है, चाहे नेक्स्ट डील में बातचीत हो या अगले कितने ही दौर होते रहे। पिछली बार भी 5 दौर हुए थे, नतीजा क्या था? 12 दिन की जंग। अब ये जो सेना के काफिले पर हमला बताया जा रहा है, ये ऐसा मौका है जो एक बार फिर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है इस पूरे एपिसोड का, जो इस बार अमेरिका और ईरान के बीच में है। सेना पर सीधा हमले का मतलब है ईरान को आपने सीधा चैलेंज किया है। और ईरान इस पूरे, अगर आप पिछले 2-2.5 महीने का इतिहास देख लें, हर मौके पर ईरान 20 साबित हुआ है अमेरिका और इजराइल के ऊपर, और हर बार एक कदम आगे बढ़ के जवाब दिया है। और ये बताओ, जैसी कि अब तो खबरें भी हैं इस तरह की कि ईरान की तरफ से कोई बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। ईरान की तरफ से ये भी खबरें थी कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर सकते हैं, ईरान पहले अपने मिसाइलों से हमला कर सकता है। इसको लेके इतनी जबरदस्त सनसनी थी इजराइल में कि तमाम जो है डिफेंस सिस्टम्स लगा दिए गए कि कहीं हमला ना हो जाए, कहीं हमला ना हो जाए। पूरे अमेरिका ने अपने बेसिस पर, जितने बेस हैं 20 बेस पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लगा रखे हैं, थार्ड लगा रखी है बैटरीज और पेट्रियट लगा रखी कि कहीं हमला होगा तो कैसे जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वो भी ये कह चुके हैं कि इस बार कहीं ईरान पहले हमला ना कर दे। यानी ईरान का जो एग्रेसिव मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है। इस बार इस सेना के काफिले पर हमले का ईरान जरूर जवाब देगा और अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम है। नजरें बनाए रखिए इजराइल में क्या होता है। देखिए, कोई किसी ने क्लेम नहीं किया, ना इजराइल की तरफ से कुछ कहा गया, ना ईरान की तरफ से कुछ कहा गया, बट सेना, ये जिस तरह से हमला हुआ, ये बड़ा धमाका था और काफ़ी दूर तक इसकी आवाज़ भी सुनाई दी गई, स्मोक दिखाई दिया। इसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल भी है और ये बड़ा धमाका था और सीधा सेना को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरानी सेना, IRGC बेहद गुस्से में बताई जा रही है, खासकर कमांडर्स गुस्से में है। और जिस तरह के बयान ईरान की सेना के कमांडर्स की तरफ से आए, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि एक बार फिर मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ सकते हैं और ऐसी कोई भी घटना एक बड़े जंग के लिए एक चिंगारी का काम कर सकती है। अब इस पूरे सिचुएशन में क्या अपडेट होता है, ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ईरान की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे। आजकल प्रतिक्रियाएं कम आ रही हैं, कदम पहले उठा दिए जाते हैं। तो आपको कई घटनाओं को सिर्फ इशारों में ही समझना पड़ेगा और हालात पर नजर बनाए रखनी होगी कि इजराइल में कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होता। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।